दोस्तों, आज मैं आपको सास मेरी ड्रामेबाज कहानी सुना रही हूँ। आकाश ऑफिस से घर आया तो सबसे पहले अपनी बीमार पड़ी माँ के पास गया और उनसे उनका हालचाल पूछा। माँ, कैसी हो आप? ठीक तो हो ना? दर्द अभी भी हो रहा है क्या हाथों पैरों में? आकाश की माँ शोभना कहती है, बेटा क्या ही बताऊँ, अब तो दोनों हाथों दोनों पैरों में असहनीय दर्द रहता है। भगवान मुझे उठाता भी तो नहीं। मेरी वजह से बेटे तू कितना परेशान रहता है। आकाश: अच्छा माँ, तो इस डॉक्टर की दवाई ने भी कोई काम नहीं किया? और सारे टेस्ट बार बार किए करवाए जा रहा है और हर बार दवाई बदल के दे देता है। इसे भी छोड़ो माँ, मुझे एक कलीग ने नए डॉक्टर के बारे में बताया है, कल आप मेरे साथ उसके यहाँ चलना। शोभना कहती है, अरे नहीं नहीं बेटे, तेरे सारे पैसे डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं और फ़ायदा भी तो नहीं लग रहा है। बहुत हो गया, अब मैं किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाओ तो पहले सारे टेस्ट करवाता है। अरे पुराने टेस्टों को तो वो कुछ मानते ही नहीं, फिर जाने कौन कौन सी दवाई देते हैं। आकाश: अच्छा माँ, ये बताओ फिर आज खाने में क्या बनाऊँ? शोभना: अरे बेटा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए उठकर कुछ बना देती हूँ। जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है तो उसके हाथों पैरों में दर्द हो जाता है, वह फिर लेट जाती है। आकाश कहता है, अरे अरे माँ, आप रहने ही दो, आपसे उठा तो जा नहीं रहा, फिर आप खाना कैसे बना दोगी? आप यहीं आराम से लेटी रहो, मैं कुछ बना के लाता हूँ। शोभना: हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दे ताकि मैं भी अपने बेटे के लिए खाना बना सकूं। बेचारा सुबह का गया तो शाम को आता है। बेचारा सुबह से शाम तक तो ऑफिस में काम करता है, फिर थक हार के घर आके भी खाना बनाता है। भगवान मुझे जल्दी ठीक कर दो ताकि मैं अपने बेटे को खाना तो बना के दे सकूं। आकाश: बस माँ, 5 मिनट रुको, देखो मैं कैसे फटाफट खाना बना के लाता हूँ। ये कहानी आकाश की है। आकाश जब छोटा ही था तो उसकी माँ चल बसी थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि आकाश का कोई ध्यान रख सके, पर ऐसा तो हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद से ही शोभना के हाथों पैरों में दर्द रहने लगा। वो भी इतना कि उससे घर का कुछ भी काम नहीं होता था। जब तक आकाश के पिता जीवित थे तो वो ही घर का सारा काम करते थे, पर पिता की मृत्यु के बाद आकाश ने घर का सारा काम संभाल लिया था। एक दिन शोभना आकाश से कहती है, बेटा आकाश, अब तो तू शादी कर ले। आकाश: अरे माँ, रहने दो, क्यों शादी वादी के चक्कर में पड़ना है। शोभना: बेटा शादी तो करनी ही है ना एक दिन, घर में बहू आएगी तो तुझे भी तो इस घर के कामों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो वो बता दे, मैं तेरा ब्याह उसी से करा दूंगी, और नहीं पसंद है तो बता, फिर मैं देखना शुरू करती हूँ। आकाश: माँ, वो है तो एक लड़की। माँ कहती है उसकी, अच्छा बेटा बता, है तो कहाँ रहती है, कौन है और दिखने में कैसी है, नाम क्या है? आकाश: माँ, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है, मुझे तो वो पसंद है, हम ऑफिस में बातचीत भी करते हैं, उसकी बातों से ये लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। शोभना: बेटा तो मैं बात करूँ शादी की? आकाश: हाँ माँ, नहीं नहीं माँ, वो शादी नहीं। शोभना: बस कर बेटा, मैं सब समझ गई। बेटा माँ हूँ तेरी, माँ तेरी हर बात बिना कहे समझ जाती हूँ। शोभना ये चाह ही रही थी कि घर में एक बहू आ जाए जो कि घर का काम धंधा संभाल ले और उसकी भी देखभाल होती रहे। अब जो आकाश सारा काम करता है वो काम इसको ना करने पड़े। फिर सब कुछ तय करके एक शुभ मुहूर्त निकाल के आकाश और सोनम की शादी करा दी गई। सोनम बहुत ही समझदार, होशियार और संस्कारी लड़की थी। उसके घर में आने के बाद सब कुछ जैसे बदल ही गया। अब सब काम समय पर होने लगा था। शोभना को भी अच्छे से देखभाल हो रही थी। सोनम ने आते ही पूरा घर अच्छी तरह संभाल लिया। एक दिन वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी, ये बताइए, ये आपके हाथों पैरों में दर्द कब से है और इतना इलाज कराने के बाद भी ये सही क्यों नहीं होता? मतलब आपको कभी कोई चोट लगी थी क्या पहले? शोभना कहती है, हाँ बहू, वो सालों पहले मैं छत से सूखे कपड़े नीचे ला रही थी,
तभी सीढ़ियों पे मेरा पैर फिसला और मैं नीचे आ गिरी। बस तभी से ये मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता है। मेरे हाथों पैरों में हमेशा ही दर्द रहता है। आकाश ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, सारे शहर के डॉक्टरों को दिखाया, पर इस दर्द में कभी आराम ही नहीं मिला। लगातार ही दर्द रहता है। मेरे बेटे के लाखों रुपए भी मेरे ऊपर खर्च हो गए। बस बहू, इसी दर्द के कारण ना तो मुझसे ज़्यादा चला जाता और ना ही काम होता है। बस या तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ या फिर सारा टाइम लेटे ही रहती हूँ। सोनम: कोई बात नहीं माँ जी, देखना एक दिन आपके ये हाथों पैरों का सब दर्द ठीक हो जाएगा। सोनम अपनी सासू माँ का अब और ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी। ऐसे ही 25 दिन और निकल गए। अब सोनम के घर में आ जाने से आकाश को तो सब आराम मिल गया था, पर सोनम बेचारी सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती थी। थोड़ी सी भी कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं था। फिर एक दिन सोनम कहती है, माँ जी, मुझे कुछ रसोई का सामान और सब्जियां लानी है, तो मैं बाजार जा रही हूँ। मुझे आने में 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। वो मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के जा रही हूँ। शोभना: अच्छा ठीक है बहू। और बहू, मेरा बहुत दिन से चाउमीन और मोमो खाने का मन कर रहा है, क्या तू ला देगी क्या? सोनम: अरे माँ जी, हाँ हाँ ज़रूर ला के दूँगी। माँ जी, आप आकाश को बोल देती, वो ला देते, आपका मन ही कर रहा है तो। शोभना: नहीं नहीं बहू, बस आकाश से मैं कह ही नहीं पाई। तुझे कोई दिक्कत ना हो तो ला देना, नहीं तो रहने दे। सोनम: अरे हाँ हाँ माँ जी, ज़रूर ला के दूँगी, और मैं भी आपके साथ खाऊंगी। हम दोनों सास बहू खाएंगी। फिर सोनम बाहर गई और बाहर से उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। अभी सोनम थोड़ी दूर ही चली थी कि उसे याद आया कि उसका बटुआ तो घर पे ही रह गया। वो तभी वापस घर के लिए चल दी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, दरवाजे से उसे तेज गानों की आवाज़ आई। ये सुनकर सोनम तो हैरान रह गई। उसने धीरे से घर की कुंडी खोली, दरवाज़ा खोल के वो घर के अंदर गई तो देखा घर में टीवी चल रहा था और उसमें ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे, और उसकी सासू माँ उन गानों पे कूद कूद के नाच रही थी। जैसे जैसे टीवी में लड़कियां नाच रही थी वैसे ही उनकी नकल कर रही थी उसकी सासू माँ। ये देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं से बीमार है। अब सोनम को सारी बात समझते देर न लगी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से निकलकर बाजार चली गई। फिर लगभग 2 घंटे बाद सोनम वापस आई, पर इस बार वो अकेले नहीं आई, उसके साथ एक बाबा भी थे। शोभना कहती है, अरे बहू, ये कौन है? ये किसे ले आई तुम अपने साथ? सोनम: माँ जी, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा भैरवनाथ जी हैं। अब देखना माँ जी, आपको किसी भी डॉक्टर की दवाई नहीं लगती ना, और आपके हाथों पैरों में दर्द लगातार रहता है, तो अब ये मुझे एक पेड़ के नीचे बैठे मिले। मैंने इन्हें आपके बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि ये आपका दर्द एकदम ठीक कर देंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि आप पे कोई बुरा साया है, इसलिए आपका दर्द ठीक ही नहीं होता। पर अब आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बाबा आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। बस जैसा जैसा बाबा कह रहे हैं ना, आप वैसा ही करना, ठीक है ना माँ जी? शोभना: अरे पर क्या, अरे पर ये बाबा क्या करेंगे? अरे आपका इलाज करेंगे माँ जी, बाबा जी इलाज शुरू कर दीजिए। फिर बाबा ने अपनी झोली में से एक बड़ा सा हथौड़ा निकाला और शोभना से बोले, आओ माई आओ, इधर आओ, इस टेबल पर अपने हाथ दोनों फैला के रख दो, मैं अभी इन्हें हथौड़े से ठीक कर देता हूँ। शोभना: हैं? अरे ये हथौड़े से भी भला दर्द कहीं ठीक होते होंगे? अरे बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लगता है तू इसके साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना के आई है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अभी मैं अपने बेटे आकाश को फ़ोन लगाती हूँ। ये कहकर शोभना ने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और आकाश को फ़ोन लगाने लगी, पर तभी उसे कुछ याद आया और वो रुक गई, थोड़ा सहम भी गई। सोनम: देखा माँ जी, बाबा का चमत्कार, इन्हें देख के आपके हाथ ठीक होने लगे और आप अपने आप फ़ोन से नंबर मिलाने भी लगी। अब ये सोचिए, जब बाबा अपना इलाज पूरा कर देंगे तो आप तो कूद कूद के नाचने लगोगी, बिल्कुल जैसा टीवी पर देख कर उस दिन नाच रही थी आप। तभी सोनम ने अपना फ़ोन अपनी सासू माँ को दिखाया
और उसने उस दिन उनकी वीडियो बना ली थी जब वे कूद कूद के नाच रही थी। उसने वो वीडियो उनको दिखाई। अब शोभना का राज खुल गया था। वो बड़ी शर्मिंदा भी हुई। उसने हाथ जोड़ के सोनम से कहा, बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मुझे देखो घर के काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। सोनम, अच्छा, तो आपको अपने बेटे से घर का काम कराना अच्छा लगता था? आपके बेटे ने आपको सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया, पर आप इसके लायक ही नहीं हो। मैं चाहूँ उन्हें सब कुछ बता सकती हूँ, पर मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगी ये सब बता के, उनको आपकी सच्चाई बता के। पर अब मैं आपके इस ड्रामे का अंत करके रहूँगी, समझी आप? शोभना, हाँ हाँ बहू, समझ गई। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। अगले दिन सोनम ने शोभना को एक झूठी सर्जरी करा के उन्हें ठीक होने का ड्रामा करने को कहा। फिर एक हफ्ते रेस्ट के बाद शोभना किचन में खाना बना रही थी। ये देखकर आकाश बहुत खुश हुआ और वो सोनम के पास जाके बोला, अरे वाह सोनम, तुमने कहाँ से ढूंढा इतना अच्छा डॉक्टर? देखो तो, माँ काम करने लगी है, माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई। सोनम, हाँ हाँ, डॉक्टर ने ये भी कहा है कि माँ जी को अब काम करना होगा, वरना पहले की तरह उनके हाथ पैर फिर से जाम हो जाएंगे। आकाश तभी भाग के अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अब से आप खूब काम करना। देखो आप काम करती हुई कितनी अच्छी लग रही हो। काम करते रहना, नहीं तो पहले की तरह फिर से हाथ पैर जाम हो जाएंगे और फिर से दर्द होने लगेगा। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब से मैं खूब काम करूँगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूँगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।